Age is just not a number when it comes to fertility. Biological clock is real. जब आप कंसीव करते हैं बेस्ट एज टू हैव अ चाइल्ड, बहुत ही कॉमन सवाल है आजकल की जेनजी का, मिलेनियल्स का। दे रियली फील कि एक चीज़ होती है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे वो अपने शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं, अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, गलत नहीं है, नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ गई हैं, बट येस, देयर इज़ अ एज. एज इज़ जस्ट नॉट अ नंबर व्हेन इट कम्स टू फर्टिलिटी. बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ रियल. जब आप कंसीव करते हैं, जब आप शादी करते हैं, जब बेबी 10 साल का होता है, 20 साल का होता है, हर चीज़ की अपनी एक इम्प्लीकेशंस हैं आपकी लाइफ पे. सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन. सबसे पहले शादी करने की एज की बात करते हैं. क्या है राइट एज शादी करने की? मुझसे पूछो, मैंने खुद ने 23 पे करी थी, बट मुझे लगता है 25 से 30 के अंदर शादी कर लेनी चाहिए. बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें जल्दी शादी करनी है. एवरीबडी फील्स कि हमें करियर बनाना है, हमें एग्जैक्ट अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना है, हमें इमोशनली सेटल होना है, उसके बाद शादी करनी है. सही है, लेकिन आप ये सब करते करते हर बॉक्स को टिक करने की होड़ में प्लीज़ डोंट क्रॉस दैट 30 वाला मार्क. वाई सो? ऐसा नहीं है कुछ बहुत बदल जाता है. एक तो इन जनरल लोग रिजिड हो जाते हैं, एक दूसरे को समझना थोड़ा कम कर देते हैं आफ्टर द एज ऑफ 30, आई फील. सो दैट्स अ डेकेड चेंज, येस. तो उसके बाद थोड़ा सा अपने आप में आ जाते हैं. प्लस जब आप 30 के बाद शादी करोगे, उसके बाद आप 1-2 साल बाद प्रेगनेंसी करोगे. सब कम से कम 6 महीने 1 साल लेते हैं आराम से, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा लेते हैं टू कंसीव. उसके बाद प्रॉब्लम्स पता लगेंगी, फिर उनके सॉल्यूशंस आएंगे, तब जाके कहीं आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास पहुंचोगे. बिलीव मी, अ फ्यू रीच मी एट द एज ऑफ 35-36 जस्ट because they delayed their marriage, then they delayed their fertility, and now they don't have much to explore about and they directly go for IVF. So these are the few things you must keep in mind. मेरे हिसाब से 30 से पहले शादी और 35 से पहले पहला बच्चा कर लेना चाहिए. But a few don't have access to these things because either करियर में सेटल नहीं है. There are huge things जिन पे आपने पूरी ज़िंदगी अपनी निर्भर रखनी है, या अभी तक आपने इतनी मेहनत करी है, आप उसको अपने करियर को एकदम सेटबैक नहीं दे सकते शादी या बच्चा करके. देन फ्रीज योर एग्स. यस, एग फ्रीजिंग इज़ अ रियल थिंग. इट्स वेरी सक्सेसफुल. आप आराम से किसी भी फर्टिलिटी सेंटर में जाके 15 दिन में अपने एग्स फ्रीज करा के, यस 8 से 10 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं, सिंपल इंजेक्शंस, आजकल तो पेनलेस तक आ गए हैं, ठीक है. उसके बाद आप अपने एग्स फ्रीज करिए एंड जस्ट राइज एंड शाइन इन योर करियर. 1, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप वैसे ही फर्टिलिटी डिले करना चाहते हैं, तब भी आप अपने एम्ब्रियोज फ्रीज कर सकते हैं. अ फ्यू पेशेंट्स आर विडोड और एट टाइम्स आर डिवोर्स्ड, maybe had a bad relationship and are not ready for marriage yet, but they feel in some time when they get a partner they would do it. उनके लिए भी egg freezing एक अच्छा option है. Then comes the age, like you are 33-35, there are a few problems cropping up. काफ़ी बार पेशेंट सोचते हैं हम नेचुरल ट्राई को डॉक्टर के एडवाइस के साथ कंटिन्यू करेंगे. At times you give too much time to natural try and IUI like procedures, जिसकी वजह से आपकी नेचुरल फर्टिलिटी जो होती है वो टेस्ट होते होते ऑलरेडी जिसको 4-5 साल हो गए थे, धीरे धीरे करते करते आपका एग्स का नंबर, उनकी क्वालिटी, स्पर्म का नंबर, उनकी क्वालिटी बहुत कम हो जाते हैं. तो ऐसे पेशेंट्स में ऐसा नहीं है कि IVF भी रामबाण है, तुरंत ही काम कर जाएगा. एट टाइम्स आप नेचुरल ट्राई और IUI का काम करते करते उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि आप IVF के लिए भी एक बैड प्रोग्नोसिस केस बन जाते हो. हाँ, यहाँ पे मैं आपको सीरियसली बताना चाहती हूँ कि IVF ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और उसमें सक्सेस हो गई. आई रियली मेड अ वीडियो ऑन मल्टीपल फेलियर्स ऑल्सो, उसको आप देखिएगा. आप रियलाइज़ करेंगे कि IVF का सक्सेस रेट भी उसके गुड क्वालिटी ऑफ एग्स, गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स, गुड क्वालिटी ऑफ यूट्रस पे डिपेंड करता है. तो जैसे जैसे एज निकलती है, एग्स का नंबर एंड क्वालिटी कम होता है. स्मोकिंग, अल्कोहल इतना ज़्यादा है, इस वजह से काफ़ी बार इल इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से क्वालिटी कम होती है. तो IVF का सक्सेस रेट भी कम होता है. अगर आपने अपनी फर्टिलिटी किसी भी कारण से पुश करी है और अब आप कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, बाय 35 यू शुड अवेल IVF. यस, IVF से डरना नहीं चाहिए. लंबा प्रोसीजर लगता है, महंगा प्रोसीजर लगता है,
बहुत इंजेक्शन से डर लगता है, बट फर्टिलिटी करने का कभी कभी किसी किसी कपल में वो अकेला तरीका होता है। नाउ कमिंग टू एज अगेन, बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना होता। येस 35 पे वी आर इन अ पिंक ऑफ आवर हेल्थ, हमें लगता है कि हम फिट हैं, हमें सब कुछ सही है, हम बड़े आराम से बच्चा पाल लेंगे, बट आपने उसको 5-7 साल नहीं पालना होता। व्हेन यू कंसीव एट 40, तो आप सोचिए वो बच्चा 18-20 साल का होगा जब आप 60 के होंगे। अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने दादा दादी को देखिए, दे आर सो फिट टू टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। आप रह सकेंगे अपने बच्चों के बच्चे को देखने के लिए? येस, इट टेक्स 20 years टू रियर अ चाइल्ड। उनका करियर, उनका इन जनरल लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव, वो सब कुछ माँ बाप ने ही बनाना होता है। गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं 18 पे बालिग करती, क्योंकि 18, 19, 20 साल तक डेफिनेटली आपको अपने पेरेंट्स की गाइडेंस हर चीज़ में चाहिए होती है। उसके बाद ही आप देश के डिसीजंस और अपने डिसीजंस ले सकते हो। सो अगर आप अभी तक अपनी एज की वजह से फर्टिलिटी को पुश करते आए हो, जस्ट डोंट टेक इट लाइटली। आप अपने फर्टिलिटी पोटेंशियल को जानिए। कुछ टेस्ट हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, जस्ट 3 टेस्ट आप ज़रूर कराइए। फीमेल के लिए AMH का टेस्ट, उसका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जिसमें यूट्रस और ओवरीज को मिड साइकिल में देखा जाए, और मेल का सीमेन टेस्ट। एटलीस्ट ये 3 टेस्ट आप कराइए। उसके बाद अपने फर्टिलिटी का डिसीजन आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ या अपने कोई भी ट्रस्टेड डॉक्टर के साथ मिलकर ज़रूर लीजिए। विश यू अ हेल्दी प्रेगनेंसी अहेड।